जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पास्ट इंडेफिनेट टेंस के लिए देखेंगे। तो प्यारे साथियों, पास्ट इंडेफिनेट टेंस की पहचान क्या होती है कि इन वाक्यों के अंत में ता था, ती थी, ते थे, आ ई आदि शब्द दिए होते हैं। किसके? जो पास्ट इंडेफिनेट टेंस के वाक्य होते हैं, इनके अंत में ता था, ती थी, ते थे, कभी कभी आ और ई भी दिया होता है। अच्छा, इसका सबसे पहले आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्यारे साथियों सकारात्मक वाक्य। इंग्लिश में कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। तो प्यारे दोस्तों, अफर्मेटिव सेंटेंस, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर बोले तो सूत्र, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड प्लस ऑब्जेक्ट। प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, वर्ब का मतलब होता है क्रिया और ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वर्ड। तो प्यारे साथियों, जैसा कि यहाँ पर वाक्य है, वह बाजार गया, वह बाजार गया, तो वहाँ के लिए ही। अब यहाँ पर गया है तो वेंट वर्ब की सेकंड फॉर्म, गया की फर्स्ट फॉर्म होती है गो और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट। अब है बाजार तो टू मार्केट, तो ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। अच्छा, इसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य। इसका स्ट्रक्चर मतलब सूत्र है सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हमने यहाँ पर एक वाक्य बनाया है, आपने किताब याद नहीं की, आपने किताब याद नहीं की। तो यू बोले तो आपने, डिड नॉट लर्न, यू डिड नॉट लर्न द बुक। प्यार दोस्तों, आपने के लिए यू है, अब यहाँ पर नहीं है तो डिड नॉट का प्रयोग किया हमने। याद के लिए लर्न, अब किताब के लिए द बुक, तो यू डिड नॉट लर्न द बुक। अब यहाँ पर हमने नेक्स्ट सेंटेंस लिख रखा है, उसने किताब नहीं पढ़ी। तो प्यारे साथियों, उसने के लिए होता है ही। क्या होता है मेरे दोस्तों? ही। अब यहाँ पर नहीं है तो हम लेंगे डिड। क्या लेंगे? डिड नॉट। हमने यहाँ पर डिड नॉट ले लिया। प्यार दोस्तों, अब हमें लेना है वर्ब। तो यहाँ पर वर्ब है पढ़ी, तो पढ़ी के लिए अंग्रेजी में कहेंगे रीड। क्या? रीड। हमने यहाँ पर रीड लिख दिया। अब यहाँ पर है किताब, तो हम लेंगे द बुक। क्या लेंगे? द बुक। हमने यहाँ पर द बुक लिख दिया। प्यार दोस्तों, यहाँ पर जो है नेगेटिव में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, अफर्मेटिव में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, आता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्यार दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर होता है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस तरह के जो वाक्य होते हैं उनके प्रारंभ में क्या शब्द दिया होता है, जो हिंदी वाले वाक्य होते हैं उनमें क्या शब्द दिया होता है। जैसा कि हमारा यहाँ पर सेंटेंस है, क्या राम ने पत्र लिखा। तो यहाँ पर जब प्रारंभ में क्या है तो हमने डिड का प्रयोग किया है। तो डिड राम राइट आ लेटर। तो यहाँ पर डिड क्या के लिए आया है। अब यहाँ पर राम सब्जेक्ट है तो हमने राम लिख दिया है। अब यहाँ पर राइट है तो लिखना के लिए राइट आएगा। अब लेटर एक पत्र, तो डिड राम राइट अ लेटर। क्या राम ने एक पत्र लिखा। अच्छा जी, यहाँ पर हमने एक वाक्य लिख रखा है,
वह वाक्य क्या है, क्या आप यहाँ आए। तो हम यहाँ पर क्या लिखा है, इसके लिए हम डिड लेंगे। क्या लेंगे, डिड। हमने जी यहाँ पर डिड ले लिया। अब देखते हैं सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट है आप, मतलब हमें लेना है यू। हमने यहाँ पर यू लिया। अब प्यारे दोस्तों हम लेंगे वर्ब। तो वर्ब है आई। आई के लिए अंग्रेजी में कहते हैं कम। क्या कहेंगे, कम। अब कहाँ आए, तो यहाँ। तो हम इसके लिए लेंगे हेयर। यहाँ के लिए हेयर होता है और वहाँ के लिए देयर। अब हम लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, मतलब सूत्र। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसा कि क्या आपने किताब नहीं पढ़ी। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्या भी है और नहीं भी है। तो इसलिए क्या के लिए इंटेरोगेटिव हुआ, नहीं के लिए नेगेटिव हुआ, इसलिए हम इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव वाक्य कहते हैं। तो प्यारे साथियों यहाँ पर क्या है, तो हम लेंगे पहले डिड लिया है। यू नॉट रीड द बुक, क्या आपने किताब नहीं पढ़ी। डिड यू नॉट रीड द बुक। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कुछ वाक्यों में बीच में कब, क्या, क्यों, कहाँ, कैसे आता है। उसके लिए हम WH वर्ड भी कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। प्यारे साथियों कुछ हिंदी वाक्यों के बीच में क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे आता है, उसके लिए इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है आप यहाँ क्यों आए। तो यहाँ पर जो क्यों है, क्या क्यों, ये WH वर्ड है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्यों है, तो सबसे पहले हम लेंगे वाई। अब हेल्पिंग वर्ब डिड, आप तो यू, आए कम, हेयर यहाँ, हेयर का मतलब यहाँ। तो वाई डिड यू कम हेयर प्लस क्वेश्चन मार्क है, आप यहाँ क्यों आए। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार से हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आसानी से लर्न किया। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।